हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला के पेट में जो बच्चा है वो सीधा नहीं होके आड़ा है या फिर उल्टा है, तो कई महिलाएं ये पूछती हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा बच्चा सीधा हो जाए। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान 8.5 महीने तक बच्चा अगर किसी भी पोजीशन में रहता है तो 8.5 महीने तक उसके सीधे होने के चांसेस रहते हैं। और ऐसे में अगर आप कुछ चीज़ों को ट्राई करते हैं तो कई बार आपका बच्चा नॉर्मल पोजीशन ले लेता है, जिससे कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराना आसान हो जाता है। लेकिन अगर 8.5 महीने के बाद भी बच्चा एबनॉर्मल पोजीशन में है तो इसके सीधे होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा एबनॉर्मल पोजीशन में है तो आप फिर भी ट्राई कर सकती हैं कि आपका बच्चा एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे बच्चा जो है वो एबनॉर्मल पोजीशन से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ सके। तो देखिए, बच्चेदानी के अंदर जो बच्चे की नॉर्मल पोजीशन होती है उसमें बच्चे का जो सिर वाला हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ होता है और जो पैर वाला हिस्सा होता है वो बच्चेदानी में ऊपर की तरफ होता है। इसको हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। लेकिन अगर बच्चे के पैर वाला हिस्सा नीचे है, उसके सर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है कि बच्चा उल्टा है, यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन इसको हम बोलते हैं। या फिर अगर बच्चा ट्रांसवर्स है, यानी कि पेट के एक साइड बच्चे का सिर है और दूसरी तरफ बच्चे के पैर है, तो इसको हम ट्रांसवर्स पोजीशन बोलते हैं, यानी कि बच्चा आड़ा है। तो अगर किसी महिला का बच्चा एबनॉर्मल पोजीशन में है, यानी कि बच्चा उल्टा है या आड़ा है, तो ऐसे में कुछ चीजें करके हम बच्चे की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें 100% कंफर्मेटिव है कि अगर इन चीजों को आप करती हैं तो बच्चा घूम जाए, लेकिन बहुत सी महिलाओं में देखा गया है कि अगर वो इन तरीकों को आजमाती हैं तो उनसे उनके बच्चे की जो पोजीशन है वो नॉर्मल आ जाती है। तो अब बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे की जो पोजीशन है वो अगर एबनॉर्मल है तो वो नॉर्मल हो जाए, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो आगे नॉर्मल रहे। ऐसा आप क्या चीजें कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर रेस्ट करना प्रेफर करती हैं। कुछ महिलाओं में अगर कॉम्प्लिकेशन लगता है, डॉक्टर उनको रेस्ट एडवाइस करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ फिर भी लागू होती है। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, फिर भी वो ज़्यादा घूमना फिरना नहीं करती हैं, काम करने के बाद तुरंत बेड पे लेट जाती हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान फुली एक्टिव रहना है। काम आप अपने हर तरह के कर सकती हैं। घूमना फिरना आप अपना रेगुलर रखें। इससे बच्चा भी जो है वो एक्टिव रहेगा और बच्चा किसी एक पोजीशन में रुका नहीं रहेगा, बच्चा घूमता रहेगा। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बच्चे को आगे तक एक नॉर्मल पोजीशन में बनाए रखने के लिए। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रेगनेंसी के दौरान वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे का वेट इतना नहीं बढ़ता है, लेकिन उनके खुद की बॉडी के ऊपर फैट इतना डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से यूट्रस के ऊपर दबाव पड़ता है और इससे भी बच्चे को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है और बच्चा एबनॉर्मल पोजीशन में रह सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 12 किलो वेट गेन करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा लेती हैं अपना, तो इससे आपके बच्चे की पोजीशन एबनॉर्मल हो सकती है। इसके लिए आप ज़्यादा घी, तेल, मिर्च मसाला, बाहर की चीज़ें या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, इन चीज़ों का आप अपने डाइट में कम से कम इस्तेमाल करें जिससे आपका वेट कंट्रोल रहे। तीसरा, इस टाइम पे आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर आपके लास्ट के ट्राइमेस्टर चल रहे हैं, यानी कि 7वां, 8वां, 9वां महीना आपको चल रहा है, तो ऐसे में अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है नीचे बैठने में, तो इस टाइम पे आप बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ सकती हैं। इससे आपके बच्चे को घूमने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है और बच्चे के सीधे होने के चांसेस इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे जो पेल्विक मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, जिससे बच्चे को घूमने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप कैट पोजीशन में रह सकती हैं। इस पोजीशन में रहने से क्या होगा, आप जब झुकी रहेंगी तो आपके पेट में आसपास के ऑर्गन्स का, आसपास के मसल्स का दबाव यूट्रस पे कम हो जाएगा और बच्चे को घूमने के लिए स्पेस मिलेगा। तो इस पोजीशन में आप दिन में 2 बार 10 से 15 मिनट ज़रूर रुके। इससे आपके बच्चे को घूमने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
इसके अलावा आप प्रॉपर क्वांटिटी में पानी पिएं। पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। खाना खाने के बाद आपको लेटना नहीं है। 15 से 20 मिनट रेगुलर आपको खाना खाने के बाद वॉक करनी है। रात को भी खाना खाने के बाद आप 15 से 20 मिनट रेगुलर वॉक करें, एक्टिव रहे। हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इन चीज़ों को करने से पहले आप अपने डॉक्टर की एडवाइस एक बार ज़रूर ले लें। अदरवाइज अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। और इन चीज़ों को करने से कई बार आपके बच्चे के सीधे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ट्राई करें। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।